अल्लाह ताला ने कोई बात नहीं, अगर बेटा नहीं दिया मेरे पापा को तो मैं भी अपने पापा का बेटा हूँ। क्यों ये बात लोग नहीं सोचते कि बेटियाँ भी अगर बेटियों को मौका दिया जाए तो बेटा बन सकती हैं। सिर्फ मौका मिलने की बात होती है। मेरे पापा ने मुझ पे एतमाद किया है, मुझे अपना बेटा समझा है। देखिए मैं बेटा बन के दिखा रही हूँ। 10 साल की एज थी मेरी, तब पापा के साथ पहली दफ़ा आई। पापा बहुत बीमार हो गए थे उन दिनों, हमारे पास कोई काम नहीं था, घर में कोई बहुत हालात ख़राब थे। मैंने कहा कि पापा आप काम लें, कोई नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं कर लूँगी, आप काम लेकर वहाँ बैठ जाइएगा, मैं खुद हूँ ना, आप क्यों परेशान होते हैं। तो फ़ख्र है ये आपकी बेटी है? क्यों नहीं फ़ख्र होगा, ऐसा तो बेटा भी नहीं कर सकते। लोग अपनी बेटियों को बोझ न समझा करें। बेटियां ही होती हैं जो बाप का सर बुलंद भी कर सकती हैं और सर झुका भी सकती हैं, मगर आजकल की बेटियां माशाल्लाह ज़्यादातर बेटियां मैंने देखा है जहां तक हो सका अपने बाप का सर बुलंद ही किया है उन्होंने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। ये हैं मारिया खालिद और ये हैं इनके वालिद साहब जिनकी उम्र 50 साल है, खालिद महमूद साहब। खालिद महमूद साहब घरों में रंग रोगन सफ़ेदियाँ करते हैं। आपने अपनी ज़िंदगी में ये तो सुना होगा कि बहुत से मर्द हजरात सफ़ेदियाँ करते हैं, पेंट करते हैं, रंग रोगन करते हैं, लेकिन आपने किसी खातून को, किसी नौजवान लड़की को ये काम करते नहीं देखा होगा। कहा यह जाता है कि बाप का बाजू उसका बेटा होता है, लेकिन जब उस बाप का कोई बेटा ना हो तो उसकी बेटियां ही उसका बाजू बन जाती हैं। खालिद साहब की 4 बेटियां हैं और अल्लाह ताला ने इनको बेटे जैसी नेमत से नहीं नवाजा बल्कि इनको बेहतरीन रहमतों से नवाजा है। ये सबसे बड़ी बेटी हैं। तो इनकी माँ है, उनका जिगर काम नहीं करता, उनके पेट में हर्निया है, जबकि वालिद साहब जो हैं वो खुद भी हार्ट के पेशेंट हैं और उम्र 50 साल के करीब हो चुकी है। अपने वालिद का हाथ बटाने के लिए रोज सुबह सवेरे मुल्तान के मुख्तलिफ घरों में ये रंग रोगन सफेदियां, डिस्टेंपर और दरवाजों पर पॉलिश का काम करती हैं। यहाँ पर मेहनत मजदूरी मुशक्कत करके हक हिलाल के निवाले ना सिर्फ अपनी माँ को खिलाती हैं, 3 छोटी बहनों को खिलाती हैं। उनकी एजुकेशन का तमाम तर खर्चा भी खुद उठाए हुए हैं। उनको घर की दहलीज से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, लेकिन वालिद के साथ इस टूटी हुई बाइक पर ये दिन देखती हैं न रात, मेहनत करती हैं। 24 घंटों में से 18 घंटे काम किया जाता है। ये सिनफे नाजुक है कहने को तो, लेकिन बाप की मोहब्बत में और बाप का सहारा बनने के लिए, बाप का बाजू बनने के लिए ये सुबह से लेकर शाम तक काम करती हैं और हाथ फौलाद बन चुके हैं। इनके जो हाथ हैं ये गुड़ियों के साथ खेलने के थे। जब इनकी उम्र 10 साल थी तो ये अपने वालिद साहब के साथ इस काम पर आ चुकी थी। आज ये मुकम्मल तौर पर एक कारीगर बन चुकी हैं। इस वक्त इनकी उम्र 19 साल है। 9 साल से ये तमाम तर अमूर सरंजाम दे रही हैं। इसके साथ साथ अपनी तालीम का शुगल भी जारी रखे हुए हैं। मिडल तक तालीम हासिल की और बाप को कहीं भी मुआशरे के आगे झुकना ना पड़े, बाप की थकावट को दूर करने के लिए बेटी अपने बाप के साथ हाथ बटाते हुए जो प्राउड, एक फख्र महसूस करती है, वो भी दीदनी होता है। आपका कोई भाई नहीं है, लेकिन आपने ये क्यों सोचा कि मैंने बाप का बाजू बनना है और मेहनत करनी है? कब से ये काम कर रहे हैं? अल्लाह ताला ने कोई बात नहीं, अगर बेटा नहीं दिया मेरे पापा को तो मैं भी अपने पापा का बेटा हूँ। क्यों ये बात लोग नहीं सोचते कि बेटियां भी अगर बेटियों को मौका दिया जाए तो बेटा बन सकती हैं। सिर्फ मौका मिलने की बात होती है। मेरे पापा ने मुझ पे एतमाद किया है, मुझे अपना बेटा समझा है। देखिए मैं बेटा बन के दिखा रही हूँ। 10 साल की एज थी मेरी, तब पापा के साथ पहली दफ़ा आई। पापा बहुत बीमार हो गए थे उन दिनों, हमारे पास कोई काम नहीं था, घर में कोई बहुत हालात ख़राब थे। मैंने कहा कि पापा आप काम लें, कोई नहीं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं कर लूँगी, आप काम लेकर वहाँ बैठ जाइएगा, मैं खुद हूँ ना, आप क्यों परेशान होते हैं। अब आपकी उम्र 19 साल है, तो 9 सालों में पापा ने तो आपको बहुत कुछ सिखा दिया होगा। पापा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और माशाल्लाह यहाँ पर आकर बहुत सारा काम सीखा है, सीखने को मिला है, करने को मिला है। किस किस तरीके से आप काम करते हो? कौन कौन सा काम होता है? हमारी ऑडियंस के साथ जरा शेयर कीजिए। 2 तरह के काम होते हैं, एक होता है फैंसी काम, एक होता है आम सादा नॉर्मल काम जो होते हैं लोग करवाते हैं बस गुजारे के लिए। फैंसी काम हम इस तरीके से करते हैं, सबसे पहले तो हम लोग बेस बनाने के लिए रेगमाल लगाते हैं। कोरा सीमेंट होता है, यहाँ पहले पेंट शुदा सतह हो तो उसको छील कर दोबारा रेगमाल लगाते हैं, फिर उसके ऊपर प्राइमर लगाते हैं। प्राइमर लगाने के बाद हम 3 हाथ वाल पट्टी से फिलिंग करते हैं। उसकी फिलिंग करने के बाद दोबारा
दोबारा से उसको रेगमाल लगाते हैं। रेगमाल लगाने के बाद 3 कोट जो है प्लास्टिक एमल्शन के लगाते हैं। 24 घंटों में से कितने कितने घंटे काम करते हैं आप? सुबह 8 बजे उठ के काम पे आते हैं, शाम को कभी 7-8 भी बज जाते हैं, कभी जल्दी ही छुट्टी कर लेते हैं, कभी रात को देर तक। मैं ये भी देख सकता हूँ कि कुछ बाल्टियाँ भारी हैं, वो आपके वालिद साहब उठाना चाहते हैं, वो बीमार हैं, तो आप जाती हैं और फ़ौरन जाके उस बाल्टी को उठा लेती हैं। इनके बोझ को उठाकर जब रात को सोती हैं, थकावट होती है, तो नींद कैसी आती है? मैं जब देखती हूँ कि मेरे पापा उठा रहे हैं, वज़न उठा रहे हैं और उनसे उठ नहीं रहा, तो फिर मैं खुद उठाती हूँ, तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है, कोई थकावट नहीं महसूस होती। आपको कभी ये कमी महसूस होती है कि अल्लाह ने आपको बेटा नहीं दिया? मुझे तो लगता है कि शायद आपका बेटा भी इतना फर्माबरदार ना होता, आपके साथ इस तरीके से जोक दर चौक, शाना बशाना, कांधे के साथ कांधा लगाकर शायद वो भी ना चलता जिस तरीके से आपका ये बेटा बेटी की सूरत में काम कर रहा है। ये मेरी बड़ी बेटी ने पूरे घर का जो अखराजात को उठाया हुआ है, हमारी बीमारियों तक की जो खबर रखती है। कभी हमें बीमारी कोई हो तो हमारी दवाई मुझे खुद ही करती हैं, इसको ज़्यादा फिक्र होता है। कभी अब मामा को कोई बीमारी है, इसका ये दवाई लेनी है, मेरी दवाई लेनी है, हमारे कहने से पहले हमारी दवाई का और खाने पीने का बंदोबस्त करती हैं। आपको फ़ख्र है ये आपकी बेटी है? क्यों नहीं फ़ख्र होगा, ऐसा तो बेटा भी नहीं कर सकते। बेटियाँ तो इतनी लाडली होती हैं, लाडों से नाजों से पलती हैं, इन्होंने कभी कोई फरमाइश नहीं की आपसे? कभी कोई फरमाइश नहीं की, अपनी मेहनत के साथ वो अपना भी शौक़ पूरा करती हैं और घर के अखराजात, मकान का किराया होता है, बिजली का बिल होता है, गैस का बिल होता है, हर चीज़ का ऐसे इन्होंने फ़िक्र किया हुआ है कि जैसे एक बाप को खुद को करना चाहिए। तो मेरा तो ऐसे जैसे कि अल्लाह ताला मुझ पे पता नहीं कितना राज़ी है, तो जो मुझे बेटियां ही देता है। मेरी 5 बेटियां थी, मेरी एक बेटी बड़ी जो है फौत भी हो गई है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे कुछ ज़्यादा राज़ी है। हमने ये देखा है कि बहुत से जो लोग होते हैं वो बेटियों की पैदाइश पर इतने खुश नहीं होते, उनको कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो जो बेटियों को बोझ समझते हैं या अपनी इज्जत अना का मसला समझते हैं, मेरे ख्याल से उनको ये ऐसा नहीं समझना चाहिए। उनको जो खुश होना चाहिए कि अल्लाह ताला हम पर राज़ी हो गया, जो हमें बेटी अता की है, ये हमारी बख्शिश का कोई ज़रिया बनाया है अल्लाह। उम्र का तकाजा है, उम्र बढ़ती जा रही है, बालों में चांदी आ रही है, बालों में सफ़ेदी आ रही है, तो कहीं ना कहीं बेटियों की भी फिक्र लाहक होती होगी। लेकिन जब ये आपका साथ देती हैं तो वो तमाम थकावट, वो तमाम बुढ़ापा जवानी में बदलता हुआ महसूस होता है। थकावट तो दूर हो जाती है, दिल मुतमिन हो जाता है, मगर फिर भी जो माँ बाप के दिल में एक फ़िक्र होता है बेटियों के लिए, वो तो रात दिन खाता है कि भाई अल्लाह ताला हमारी बेटियों के नेक नसीब करे, लाइफ पार्टनर भी इनको ऐसे मिले कि जो इनकी ज़िंदगी का सहारा बने। अल्लाह ताला तमाम बेटियों के नसीब अच्छे करे। आप माशाल्लाह खूबसूरत भी हैं, जवान भी हैं, बाप के साथ आती हैं। जिन लोगों के घरों के आप ठेके लेती हैं, प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं, तो वो लोग आपको हकारत की नज़र से देखते हैं या मोहब्बत की नज़र से देखते हैं? खुशी होती है, अप्रिशिएट करते हैं आपको? ज़्यादातर लोगों ने मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छे से ट्रीट किया है, बहुत खुश होते हैं। मैं जब काम करती हूँ बहुत प्राउड फील करते हैं कि लो जी हमारे मुल्तान की लड़की है और पेंट का काम करती है, वो भी इतना अच्छा। बहुत कम लोग होते हैं जो हकारत की नज़र से देखते हैं या बोलते हैं कि आप ये काम क्यों कर रही हो, आपको नहीं करना चाहिए, आप लड़की हो, घर में बैठो। मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान का निखरा हुआ पॉजिटिव फेस है, रियल फेस है, जो कि बाप की मोहब्बत में उसके शाना बशाना उसकी खिदमत इस तरीके से कर रही है जिस तरीके से अल्लाह ने अपनी किताब में फरमाया कि जब वो बुढ़ापे में पहुँचे तो उनको उफ तक ना करो, उनकी खिदमत करो। ये 18-18 घंटे, 16-16 घंटे ये ठेके पर काम करती हैं। उसके बाद जो दिहाड़ी मिलती है वो घर ले जाती हैं, किराए का घर है। माँ जो है हेपेटाइटिस सी जैसी मुहलिक बीमारी में मुब्तला है, जिगर जो है उनका खून भी नहीं बनाता और पेट में हर्निया है, लेकिन घर का किराया भी देती हैं, माँ की खिदमत भी करती हैं। यहाँ से जाने के बाद बाप की मेडिसिन का तमाम खर्चा भी इस बच्ची ने उठाया हुआ है। मैं ये समझता हूँ ये जो काम करने वाली ये छोटी बच्चियाँ होती हैं, ये छोटे बच्चे होते हैं, ये घर के बड़े होते हैं जो किसी न किसी सूरत में अपनी फैमिलीज को फीड कर रहे होते हैं। मैं अपील करना चाहूँगा उन तमाम पाकिस्तानियों से, ख़ास तौर पर मुखय्यर हजरात से जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है। मैं हाथ जोड़कर अपील करूँगा आप अपने ताईं जो कुछ इनके लिए कर सकें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, अपनी अजियतों की नुमाइश मुआशरे के आगे नहीं करते, अपने दुख तकलीफ जो हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं, लेकिन अपनी सफ़ेद पोशी
अपना भरम, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये जिसे इज्जत नफ्स कहा जाता है, उसको मजरू करना गवारा नहीं समझते। अशार के पर्दों में हैं हम जिनसे मुखातिब, वो जान गए होंगे क्यों नाम लिया जाए। वो तमाम लोग जो बेटियों वाले हैं, वो इस प्यार को, इस खूबसूरत किस्से को, इस खिदमत को, इस खूबसूरत कहानी को अगर दिल की आंखों से देखेंगे तो उनको भी बहुत अच्छा लगेगा। आखिर में कोई आप पैगाम देना चाहें तो दे सकती हैं। बस जी यही कहना चाहूँगी कि लोग अपनी बेटियों को बोझ ना समझा करें। बेटियां ही होती हैं जो बाप का सर बुलंद भी कर सकती हैं और सर झुका भी सकती हैं, मगर आजकल की बेटियां माशाल्लाह, ज़्यादातर बेटियां मैंने देखा है, जहाँ तक हो सका अपने बाप का सर बुलंद ही किया है उन्होंने। आपका अंदाज़े बयां आपकी तरबियत की बेहतरीन अक्कासी कर रहा है। देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।